गाड़ियाँ इंजन से नहीं चलती, यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं हिम्मत से और हौसले से। चितकुल में प्लेसेस के साथ लास्ट वाला टैग लग जाता है, लास्ट पोस्ट ऑफिस, लास्ट ढाबा। हेलो टू ऑल द लवली पीपल आउट देयर। अभी हैं हम सांगला में और सांगला से कुछ व्यूज़ देखिए। ये है होटल की टेरेस से व्यूज़ और इन्हीं व्यूज़ के बीच में हम खड़े हुए हैं। वेलकम बैक इनटू अनदर एपिसोड ऑफ दिस स्पीति राइड। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि हम आ गए थे जीभी से सांगला। डिस्टेंस काफ़ी अच्छा खासा था, 200 किलोमीटर का था और काफ़ी थक गए थे, आके फिर सो गए। और आज हम एक नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं और जा रहे हैं चितकुल और चितकुल से फिर कल्पा। तो आज का डिस्टेंस उतना नहीं है, अराउंड 80 किलोमीटर्स ही होगा। पहले जाएंगे चितकुल जो यहाँ से अराउंड 25 किलोमीटर और वापस आएंगे तो हो जाएगा 50 किलोमीटर और फिर यहीं सांगला से निकलेंगे सीधा 40 किलोमीटर और आगे टूवर्ड्स कल्पा। तो चलिए फिर करते हैं इस ब्लॉग की भी शुरुआत और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं, जैसे हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, आखिरी पोस्ट ऑफिस। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। पवन शुद्ध हनुमान जी की जय। गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये ब्रेकफास्ट है और ब्रेकफास्ट में पूरी भाजी और चाय अभी आ रही है। तो कैसा है ब्रेकफास्ट? और रात का डिनर मस्त है। तो ये सारी अपनी पुनेरी पलटन है, पुलेरी मंडली। थैंक यू। तो अभी हम जहाँ रुके हुए हैं उसका नाम है शंभू लॉज और यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं। ये इनका रेस्टोरेंट एरिया, क्या व्यूज़ हैं यहाँ से बालकनी से। यहाँ से ऊपर जाके रूम्स हैं। यहाँ पर है एक ये सिटिंग एरिया जहाँ पे हमारे फ्रेंड सैम और करण राइट ये दोनों बैठे हुए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है ये एरिया भी। कुछ बुक्स रखी हैं पढ़ने वगैरह के लिए। एंड यहाँ से है रूम्स। सो ये हमारा रूम में है एक बेड। लाइट थोड़ा कम है पर पूरा वुडन है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे रूम। एक ये छोटी सी लगेज रखने के लिए अलमीरा, एक बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन मिरर, 2 चेयर, एक छोटा टेबल। थोड़ा रूम मेस्ड अप है और सबसे बेस्ट पार्ट है इसका ये बालकनी। क्या व्यूज़ हैं। और ये सारे माउंटेन स्नो कवर्ड हैं बट अभी वहाँ पर पूरा फॉगी हो रखा है तो स्नो विजिबल नहीं है। और यहाँ पर है रूम का वॉशरूम। तो गीज़र वगैरह सब है यहाँ पे क्योंकि पानी यहाँ एकदम फ्रीजिंग कोल्ड होता है। देखिए 80 किलोमीटर का रन है आज टोटल। पहले हम चितकुल के लिए चलेंगे। तो सांगला में ये था हमारा स्टे शंभू लॉज और अभी सारे बाइकर्स हो रहे हैं रेडी और निकल रहे हैं अब चितकुल के लिए। सो निकल चुके हैं चितकुल के लिए और थोड़ा सा ही आगे चलने पर आ गया है रक्षम विलेज। ये भी बहुत ही सुंदर गांव है, छोटा सा लेकिन बड़ा इम्पैक्टफुल गांव है। और यहाँ से चितकुल का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 12 किलोमीटर्स ही है। बिकॉज सांगला से तो लगभग 23 किलोमीटर है बट सांगला से हमारा जो स्टे था
वो अराउंड 11 किलोमीटर्स टुवर्ड्स चितकुल था। तो हमें यहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर ही जाना है चितकुल के लिए। तो ये चितकुल पहुँचने वाला रोड है, एक्चुअली रोड ही नहीं है, टूटा फूटा रोड है, कच्चा सा रोड है। तो अच्छा खासा ऑफ रोडिंग वाला भी एक्सपीरियंस है यहाँ पर। और राइट में मेरे नीचे बह रही है बसपा रिवर, और ये देखिए सामने स्नो कैप्ड माउंटेन्स। तो ये व्यूज़ के साथ बस ये रोड का कच्चापन पूरा कंपनसेट हो जाता है। तो ये आ गया एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग। हालांकि अभी जब चंद्रताल जाएंगे तब वाटर क्रॉसिंग से होने वाली हैं, बट ये उसका स्टार्टर था। और हम पहुंच चुके हैं चितकुल विलेज में। लिखा हुआ है ग्राम पंचायत चितकुल आपका हार्दिक स्वागत करती है। तो चितकुल है इंडिया चाइना बॉर्डर का लास्ट विलेज, इसलिए यहाँ का पोस्ट ऑफिस हो गया हिंदुस्तान का आखिरी पोस्ट ऑफिस, और ढाबा हो गया हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। तो आ गए हैं आखिरी ढाबा ऑफ इंडिया। ये खड़े हमारे, एक्चुअली ये बैठे हमारे साथी सारे। इंडिया का आखिरी ढाबा, गरम गरम रोटी खाएंगे यहाँ पे, सब्जी हो भाई, कड़क कड़क कॉफी पियेंगे, मस्त वाली, मस्त बढ़िया। काफ़ी प्लान्स लग रहे हैं इन लोगों के और बहुत होप से आखिरी ढाबा से, और यहाँ से व्यू ज़बरदस्त है। चितकुल विलेज की इस शानदार खूबसूरती को अपनी आँखों और कैमरे में कैद करके अब वापस जा रहे हैं सांगला। तो चितकुल से ही 4 किलोमीटर आगे एक चेक पोस्ट भी है, लेकिन उसके आगे जाना अलाउ है नहीं। बहुत ही ब्यूटीफुल है ये विलेज और मज़ा आ गया यहाँ पर आके। अब यहाँ से जाएंगे सांगला वापस, और फिर सांगला से निकलेंगे कल्पा के लिए। चितकुल में प्लेसेस के साथ लास्ट वाला टैग लग जाता है, लास्ट पोस्ट ऑफिस, लास्ट ढाबा। बट जब हम काजा से हिक्किम जाएंगे तब ये लास्ट टैग कन्वर्ट हो जाएगा हाईएस्ट में, तो वहाँ पर होगा हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस और हाईएस्ट कैफ़े। तो इस तरह से चेंजेस होते रहेंगे। तो सामने से आ रहा है आर्मी ट्रक्स का एक काफिला, एंड हम सारे भारतवासियों को इन पे गर्व है। जय हिंद सर। तो चितकुल से वापस आ गए हैं सांगला, और सांगला में रुके एक टी ब्रेक के लिए। तो पूछते हैं चितकुल का एक्सपीरियंस कैसा था। तो हमारे साथ है अभिषेक सर जो है वेस्ट बंगाल से। तो सर कैसा लगा चितकुल विलेज? चितकुल विलेज तो बहुत ही अच्छा था, थोड़ा क्राउडेड था, लेकिन एक्चुअली विलेज में हम लोग जब गए तो वहाँ पे ऐसे टूरिस्ट के लिए देखने लायक जो बहुत कुछ चीज़ है वैसा कुछ नहीं था। लेकिन एक्चुअली दैट थिंग इज हम वहाँ पे टच करके आए। एक ऐसा जगह जहाँ पे हम लोग पहुँचे, वहाँ पे गए, थोड़ा टाइम स्पेंड किए, वापस आ गए। ओके, because that was a place which is it's an interior place. Okay. So बहुत टूरिस्ट जा रहे हैं, so it's a good thing that हम लोग सब मिलके टच करके आए जगह। तो कभी बोल सकते हैं कि चितकुल गए, चितकुल से वापस आए। ओके ओके, एंड व्हाट अबाउट द रोड्स? एक्चुअली रोड्स क्या होता है समझ में नहीं आया, बिकॉज रोड्स था ही नहीं। ओके ओके, सो इट वाज ऑफ रोडिंग टू द एक्सटेंट, और बहुत ही डेंजरस रोड था, एकदम खाई के बाहर, खाई के साथ, और
बहुत स्किल्ड नहीं होने से मतलब बाइक चलाना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट हो सकता एंड है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस। मतलब यहाँ पे सिटी राइड जैसा फील कुछ आएगा ही नहीं। Okay, सो okay. इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन हो गए, सब लोग एक साथ थे तो एंजॉय हो गया, अच्छा ओके, लगा। थैंक यू सो Thank मच you. अभिषेक सर। तो सांगला से टी ब्रेक के बाद निकल चुके हैं और अभी ये रोड देखिए, बहुत ही बेहतरीन व्यू है। अभी तो यहाँ पर थोड़ा सा रोड नया बना है, लेकिन आगे जाके ये पूरा ऑफ रोडिंग है। और हाईवे यहाँ से है सांगला से लगभग 18 किलोमीटर, जिसमें ये 3-4 किलोमीटर का ही अच्छा रोड है, उसके बाद पूरा ऑफ रोड है। एंड आई थिंक दिस शुड बी वन ऑफ द डेडलीस्ट एंड टफेस्ट रोड इन इंडिया, क्योंकि एक चूक आपको इंसान की याद बना देगी। वाओ, मेस्मराइजिंग व्यूज़, एडवेंचरस व्यूज़, और पता नहीं कौन से एडजेक्टिव लगाऊं इन व्यूज़ को डिफ़ाइन करने के लिए। तो ये पहाड़ों के बीच में है माता जी का एक बहुत ही फेमस मंदिर। पंडित जी दे रहे हैं प्रसाद। अच्छा रोड हो गया ख़त्म और अब यहाँ पर आ गया ये पूरा ऑफ रोड। यहाँ पर एक्चुअली सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है, और यही एक्चुअली इस रोड का एडवेंचर भी है। और यहाँ पर कहते हैं गाड़ियाँ इंजन से नहीं चलती, यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं हिम्मत से और हौसले से। तो बस एंजॉय कीजिए इस डेडलीस्ट रोड को। तो ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज है करछम डैम वाला ब्रिज। ये देखिए जो पानी दिख रहा है ये पूरा करछम डैम है। तो करछम डैम का ब्रिज क्रॉस किया और लिया राइट और आ गया है हाईवे। और अब यहाँ से 35 या 40 किलोमीटर्स के आसपास ही होगा कल्पा। और राइट में हमारे चल रहा है पूरा करछम डैम का बैक वाटर्स। और सामने हो रही है मेरी शूटिंग। चलिए अच्छा है, मैं ही सारे बैच को शूट कर रहा हूँ, कोई तो है जो मुझे भी शूट कर रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सांगला से कल्पा जाने वाले ये रास्ते का व्यू देखिए, कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है और इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। और अगर आप केयरफुली नोट करेंगे तो अब यहाँ पहाड़ों से हरियाली धीरे धीरे कम हो रही है। और जैसे जैसे हम स्पीति की तरफ बढ़ते जाएंगे, पेड़ों से पहाड़ों से हरियाली पूरी तरह से गायब होते जाएगी, क्योंकि स्पीति में एकदम मिट्टी के बड़े बड़े पहाड़ हैं जहाँ बहुत ही कम पेड़ मिलेंगे, और जो मिलेंगे उन पे भी हरियाली नाम मात्र की ही होगी। ऑन द वे टू कल्पा रुक गए एक रैंडम स्पॉट पे, और व्यू देखिए कितना सुंदर है। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घाटी में बहती हुई ये नदी, प्राकृतिक सुंदरता अपने चरम पर है। और दूर वो है स्नो कैप्ड माउंटेन। कल की जो राइड थी जीबी से सांगला की, वो 200 किलोमीटर की थी और उसमें अच्छा खासा ऑफ रोडिंग भी था। तो एक तो लॉन्ग था और ठीक ठाक ऑफ रोडिंग भी था, तो सब थक गए थे, इसलिए आज सब थोड़े आराम से उठे हैं। और कल तो हमने शुरुआत कर दी थी सुबह 4:30 बजे के आसपास ही उठ गए थे सब, और 6:30 बजे हम निकल गए थे। लेकिन आज हमने चितकुल के लिए सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास डिपार्ट किया था होटल से। और अभी हम पहुंच गए हैं रिकांगपिओ। अभी बज रहा है 3:15। यहीं कहीं हम देखेंगे कोई ढाबा और करेंगे मस्त लंच। यहाँ से ले रहे हैं लेफ़्ट। तो ये ठीक ठाक टाउन टाइप का है रिकांगपिओ। मुझे लग रहा था कोई विलेज होगा, पहाड़ी विलेज, लेकिन टाउन वाली वाइब्स हैं इसमें।
तो थम्पिंग नोमाड की सेना आ चुकी है हिमालयन किचन में खाना खाने के लिए। ये रेस्टोरेंट। तो लंच में फ्राइड राइस, वेज हक्का नूडल। तो अभी हो गया लंच ब्रेक भी ख़त्म। लंच में थे नूडल्स, फ्राइड राइस, और हम निकल रहे सीधा कल्पा के लिए। यहाँ से कल्पा है अराउंड 8 to 9 किलोमीटर्स। सो हमें हार्डली 15 to 20 मिनट्स लगना चाहिए कल्पा के। बट होटल जाने के पहले कल्पा से थोड़ा सा ही एक और पॉइंट आता है जो काफ़ी फेमस है, जिसका नाम है सुसाइड पॉइंट। तो पहले सुसाइड पॉइंट जाएंगे और फिर सीधा होटल जाएंगे। तो ऐसा कुछ है अभी प्लान। कल्पा रह जाता है बस 1 किलोमीटर, और रिकोंगपिओ से कल्पा की ये 7-8 किलोमीटर एकदम स्टीप चढ़ाइयाँ हैं। कंटिन्यू एक के बाद एक आते रहती हैं और मस्त फील होता है। तो पहुंच चुके हैं कल्पा और अब जा रहे हैं सुसाइड पॉइंट। इंटरेस्टिंग सा नाम है, और अब देखते हैं प्लेस कितनी इंटरेस्टिंग है। क्या शानदार व्यू है। ये सुसाइड पॉइंट पहुंचने का रास्ता बड़ा सीनिक है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। नैरो है हालांकि, बट मज़ा आ रहा है यहाँ पे राइड करने में। तो पहुंच गए हम वेरी फेमस सुसाइड पॉइंट, और यहाँ कहीं पार्किंग देख के हमें अपनी बाइक्स को पार्क करना होगा। ये देखिए वहाँ येलो रेलिंग लगी हुई है, वहीं पर फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हैं। और ये है पूरा गहरा क्लिफ, और सामने वो जो दिख रहा है वो है किन्नर कैलाश पर्वत श्रृंखला या किन्नौर कैलाश पर्वत श्रृंखला। लोकल्स इसे किन्नर बोलते हैं, बट एक्चुअल नेम है किन्नौर कैलाश। ऐसा बोलते हैं कि इसी पर्वत श्रृंखला पर भगवान शिव और माता पार्वती जी निवास करते हैं। और ये तिब्बत वाले कैलाश से अलग है। काफ़ी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तिब्बत वाला जो कैलाश माउंटेन है वो अलग है, और ये हिमाचल प्रदेश वाला किन्नौर ज़िले का वेरी फेमस किन्नौर कैलाश पर्वत श्रृंखला है। हर 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 हर। तो सुसाइड पॉइंट देखकर जा रहे हैं अपने होटल वापस। और कल्पा बहुत ही सुंदर और बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है अपने लोकतंत्र के लिए भी। वो कैसे? बिकॉज़ इंडिपेंडेंट इंडिया के जो पहले इलेक्शंस हुए थे, आई थिंक 1952 जैन या फेब मंथ होगा, पर यहाँ पर वो इलेक्शन उस मंथ में पॉसिबल थे ही नहीं, बिकॉज़ उस टाइम पे यहाँ पे पूरा स्नो कवर्ड होता है। तो सिर्फ इस प्लेस के लिए, हिमाचल के लिए, ओके ये हमें इशारा नहीं कर रहे हैं, सो सिर्फ इस प्लेस के लिए यानी हिमाचल के लिए वो इलेक्शंस को प्रीपोन कर दिया गया, और वो हुए अक्टूबर 1951 में। और तब यहीं से कल्पा से ही एक स्कूल टीचर थे जिनका नाम था श्याम शरण नेगी जी। उन्होंने अपना पहला वोट डाला। तो इंडिपेंडेंट इंडिया का जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ उसके पहले वोटर थे नेगी जी। तो पहुंच चुके हैं कल्पा में अपने होटल, जिसका नाम है होटल वाइट नेस्ट, और यह है वाइट नेस्ट का स्टाफ। और कुछ इस तरह से है ये होटल की बिल्डिंग। तो अभी ये होटल वाइट नेस्ट के रूम का मैं देता हूँ एक क्विक रूम टूर। तो ये रूम, इसमें एक बेड, थोड़ा वुडन वर्क, 2 प्लास्टिक की चेयर, एक टेबल, यहाँ पर एक टीवी है, यहाँ एक अलमारी टाइप की है, और ये है वॉशरूम जो बहुत एवरेज है
और ये रूम भी बहुत ही एवरेज है, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है ज़्यादा बताने के लिए, बालकनी वगैरह कुछ है नहीं। और व्यू की अगर मैं बात करूं तो ये व्यू है यहाँ का। लोग आते हैं किन्नर के लॉज देखने और हम देख रहे हैं यहाँ पे ये टीन टप्पर। तो अभी जा रहे हैं कल्पा की मोनेस्ट्री जो होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो अभी जाते हैं यहीं कल्पा में थोड़ा चाय वाय लेते हैं।